दोस्तों नमस्कार। मैं विवेक तिवारी, मानव विकास आयोग से। आज आप लोगों के सामने मैं कुछ हटकर एक अलग मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं हमारा पड़ोसी देश चीन। चीन ने हमेशा हम हिंदुस्तानियों को दबाने की कोशिश करी है, हमेशा से। और हमने क्या किया बदले में? हमेशा उसको उठाने की कोशिश करी है। हमने हमेशा चीन के बने हुए सामान खरीदे हैं, चीन की बनी हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, चीन के बने हुए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, चीन के बने हुए हार्डवेयर का हमने इस्तेमाल किया है। और हमने अपने दिवाली के पटाखों से लेकर होली के रंगों तक, अपनी रक्षाबंधन में बांधी जाने वाली राखियों से लेकर और हमारे कैलेंडर्स तक, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारे लैपटॉप्स और घर में इस्तेमाल करी जाने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं आजकल, उसमें ज़्यादातर जगहों पे मेड इन चाइना लिखा होता है। हमने हमेशा चाइना को एक आर्थिक तौर पर मदद दी है उसके सामानों को खरीद कर। बदले में चाइना ने हमारी सीमाओं पे अपने सैनिकों को लगाकर हमेशा हमारी जो सीमाएं हैं उनको लांघने की कोशिश करी है, हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश करी है और कहीं ना कहीं इल्लीगल तरीके से हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश करी है, जो आज भी वो कर रहा है। चाइना ने पूरे देश को तोहफे में कोरोना दिया। चाइना ने पूरे विश्व को तोहफे में कोरोना दिया और आज पूरा विश्व इस महामारी से गुज़र रहा है। जो चाइना का दिया हुआ तोहफ़ा है, सारे लोग उस तोहफे को किस तरह से उससे निपटा जाए वो सोच रहे हैं और एक बहुत बड़ा आर्थिक मंदी का दौर हम सबके सामने आ चुका है। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कुछ और है। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हम एज एन इंडिविजुअल, हम भारत के नागरिक होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे गतिविधि घटनाक्रम में हमारा क्या रोल है, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाकर खड़े नहीं हो सकते, हम चाइना के सैनिकों से लड़ नहीं सकते, हम बॉम्बिंग नहीं कर सकते, हम हथियार नहीं उठा सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं और वो ये है कि कम से कम हम एक छोटा प्रयास करें कि हम अपने आसपास, अपने घर के अंदर ये देखें कि हम चाइना की कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे सामान होंगे जो हमारे रोज़मर्रा के चीज़ों में काम आते होंगे, रोज़मर्रा के कामों में हम उनको इस्तेमाल करते होंगे। तो हो सकता है कि शायद इतनी जल्दी हम उन सामानों को अपने घरों से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं। कम से कम हम अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स जो कि चाइना से बनकर आ रहे हैं, उनको ज़रूर हम इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हमारी बहुत मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ऐसा हो सकता है कि शायद बहुत सारे लोग शौकिया तौर पे टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, टिकटॉक केवल एक मात्र चीज़ नहीं है जिसको इस्तेमाल ना करने से हम बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन हाँ, एटलीस्ट हम कहीं से शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम कम से कम एक टिकटॉक जो एप्लीकेशन है चाइना की, उसका इस्तेमाल अगर हम करना बंद कर दें और धीरे धीरे करके हम देखें कि क्या ऐसी एप्लीकेशंस हैं हमारे फ़ोन के अंदर जो चाइनीज़ हैं और उनका इस्तेमाल हम बंद कर सकते हैं। साथ साथ अपने लैपटॉप्स पे हम देख सकते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स पे ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं या कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो चाइना से बनकर आते हैं और उनका इस्तेमाल हम ना करें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमें स्वावलंबन, आत्मनिर्भर होने की बातें बताते हैं, कहते हैं। तो हम क्या कम से कम एक छोटा सा कदम उठाकर
इस आत्मनिर्भरता, इस स्वावलंबन को दर्शा सकते हैं? क्या हम मैं ये मानता हूँ कि आज हमारे घरों में 60 से 70% जो सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं चाइना का योगदान है। आज हम सुनते आ रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, तो क्या एटलीस्ट जो विदेशी सामान का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कम से कम उसका त्याग तो हम कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम कम से कम इस तरह से अपने देश के प्रति, अपनी उस सेना के प्रति जो हमारे सीमाओं पे खड़ी है, जो हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति देती है, जो लद्दाख, लेह, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, बिना कुछ सोचे हमारे लिए चौबीसों घंटे हमारी रक्षा के लिए वहाँ तैनात रहते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, इस टाइम सीमा में बहुत हलचल है, बहुत सारे सैनिकों को सीमा पर भेजा जा रहा है। ये तो नहीं कहूँगा कि युद्ध का माहौल है, लेकिन हाँ, माहौल ठीक नहीं है और आने वाला समय क्या लेकर आएगा वो हमें पता चलेगा। हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन से इन सारी एप्लीकेशंस को हटा सकते हैं और धीरे धीरे करके अपने जीवन से, अपने घर के अंदर से जो भी ऐसा सामान है जो चाइना से बनकर आ रहा है या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों से दूर हो जाएं। इसमें समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा समय लगाइए। धीरे धीरे करके चाइना से जुड़ी हुई हर चीज़ को अपने घर से निकाल बाहर कीजिए। बस इसी अपील के साथ, आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि धीरे धीरे करके आप लोग इन सारे सामानों को अपने घरों से बाहर निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत।